सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं ये क्यों कह रही हूँ अभी आपको आगे पॉडकास्ट में पता चलेगा, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मैंने कल देखा परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे साफ साफ सब क्लियर हो गया। पहले से ही क्लियर था, लेकिन अब तो 100% क्लियर हो गया है कि ये जो शो है न सिर्फ बिरयानी के दम पर चल रहा है और सिर्फ व्लॉगर के दम पर ही चल रहा है। इसमें डांस का कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है, जो कि ऐसा हमें नज़र आ रहा है। अभी देखिए कितना अच्छा कैंडिडेट था। देखा जाए तो दोनों की पॉपुलैरिटी भी बराबर थी। हम बात करेंगे जनाब की और शिव की। पॉपुलैरिटी बराबर की थी और डांस भी देखा जाए तो डांस भी दोनों के ही बराबर थे। इवन जनाब से ज़्यादा डांस जो था वो शिव ने हमें दिखाए हैं कई सारे वेरिएंट में, क्योंकि उनका भी एक डांस पचका हुआ जिसके लिए उनके लिए हंसी मजाक उड़ाया जाता है। तो जनाब का भी तो वो जो बर्फ़ वाला था वो पचका ही हुआ था, जिसके लिए मजाक उड़ाया जाता है। पर उन्होंने फिर भी अटेम्प्ट किया और बहुत ही अच्छी अच्छी कई सारी परफॉर्मेंस उन्होंने लगातार दी, और कभी भी उसमें बॉटम 2 में नहीं आए हैं। प्लस उन्होंने कभी भी इतने कम मार्क्स नहीं लिए हैं जितने जनाब ने लिए हैं। पूरी जर्नी में 17-16 किसी को भी नहीं मिले हैं अब तक जो जनाब को मिले हैं। लेकिन देखा जाए फिर भी वोटिंग के दम पे जनाब टिके हुए हैं। और भाई हमें तो आगे तो ये भी लग रहा है कि शायद वो जो ट्रॉफी है वो भी अब जनाब को ही दे दी जाएगी, क्योंकि ये टैलेंट के दम पर थोड़ी ना हो रहा है, ये बिरयानी के और पॉपुलैरिटी के और व्लॉगिंग के दम पर हो रहा है, जो कि वोट इतने ज़्यादा धांधलेबाजी से कराई जा रही है। यस, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना, धांधलेबाजी का नाम लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें वायरल हो रही है, जिस तरह की चीज़ें नेट पर जो है सब जगह सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, वो धांधलेबाजी ही है। अब जैसे कि वोट करने का जो हक है वो सिर्फ इंडियन को ही है, इंडिया में ही है, लेकिन वोट की जो लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है, करने की हो रही है, जो इच्छुक हैं वोट करने के लिए, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी चाह रहे हैं, तो उनको नए नए तरीके बताए जा रहे हैं, जिसके लिए जो कुछ कुछ इस जगह स्टोरी हमें देखने के लिए मिली, शॉर्ट्स में देखने के लिए मिला, जो हमें नेट पर देखने के लिए मिला, तो वो बता रहे हैं कि लोकेशन चेंज कर लो अपना, और उसके बाद जो है इंडिया सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद जो है वीपीएन वगैरह में सेटिंग में जाकर और उसके बाद आप वोट कर सकते हैं। तो मतलब आप ये बताइए कि अगर पड़ोसी देश के भी आपके जो भी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जो भी हैं, उनको जब हक ही नहीं है, जब उनकी मान्यता नहीं है, तो इस बात के लिए सोनी को थोड़ा कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस बात की जांच पुष्टि करानी चाहिए। बाकी सबके साथ तो वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, क्योंकि इनके जो फॉलोवर सब्सक्राइबर है वो वहाँ से ज़्यादा हैं, और वो क्यों ज़्यादा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मैडम ने जो ये हिजाब स्टोरी ये सब अपनाई थी, ये भी क्यों अपनाई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से धांधलेबाजी से वोटिंग होगी, भाई हमने स्टोरी देखी, ठीक है, लोग अपने जो भी कैंडिडेट होता है जिसको आप पसंद करते हो और जिनको आप चाहते हो कि वो जीतें, तो उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। हमने इतनी बैगिंग मनीषा रानी के चैनल पर बिल्कुल भी नहीं देखी। वो एक सिंपल सी अपील उनकी, अगर आप उनका चैनल देखेंगे तो वो भी व्लॉगर है ना, वो भी इन्फ्लुएंसर है ना, आप अगर उनका चैनल देखेंगे ना जाकर, तो वो वहाँ पर मुश्किल से जब से ये यहाँ आई है ना 3 या 4 शॉट हैं जो उनकी पड़ी हुई है इसके रिगार्डिंग के वो झलक में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और जनाब ने तो भाई 15 हफ्ते से पूछो ही मत। तो क्या वो मनीषा रानी अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले जुड़ी है या 5 हफ्ते पहले जुड़ी हैं, तो क्या वो शॉट लगातार बराबर नहीं डाल सकती थी? क्या वो वोट अपील नहीं कर सकती थी? क्या वो इनसे सब्सक्राइबर में या अपने फैन फॉलोइंग में कम है क्या? और हम ये क्यों भूल रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए फुकरा इंसान है, उनकी फैमिली है और उनके फॉलोअर्स तो इतने ज़्यादा हैं कि जितने इन तीनों के मिलाकर हैं उसने अकेले तो वो निश्चय के ही हैं, जिनको हम ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जानते हैं। फिर अभिषेक मल्हान से इनकी अच्छी दोस्ती है, बहुत ही अच्छी क्लोज दोस्ती है। फिर हम ये क्यों भूल रहे हैं कि एलविश यादव से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, जो कि बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं। तो इतने सारे लोगों का अगर सपोर्ट होगा और वो इस तरह से अगर कराना चाहेंगे, तो फिर तो क्लियरली मनीषा रानी विनर है ही। तो ये जो धांधलेबाजी है ना, इस तरह से ना कराकर एक जेन्युइन तरीके से और एक हेल्दी कंपटीशन में इसको लिया जाए, ना कि इस तरह से। और अब अच्छा चलिए, ये तो हो गई लोगों से भीख मांगने वाली, यानी कि जो घर से बाहर के लोग हैं उनसे भीख मांगने का तरीका, या फिर ये कह लो उनको इन्फ्लुएंस करने का तरीका। क्यों नहीं ये सारी चीज़ें अगर सोशल मीडिया पर फैल रही है तो इस तरह से बताया जाए कि जो भी पड़ोसी देश है जो इनको देखते हैं, इनके चैनल को देखते हैं, इनके इंस्टाग्राम को देखते हैं, शॉर्ट वीडियो की या फिर कम्युनिटी लगाकर इस तरह से बताया जाए कि इस तरह से जो भी हमारी जानकारी में चीज़ें आई हैं कि लोग जो है इस तरह से वोट करना चाहते हैं जो इंडिया से बाहर से है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप दुआ करो। इस तरह से भी तो कोई स्टोरी डाल सकते थे ना, इस तरह से भी कोई जो है बताकर ये बोला जा सकता था कि
कल को हम पर किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना है, जो कि आ ही रहा है इनके ऊपर, क्योंकि ये अगर नहीं रोक रहे हैं और इन्हीं के ही फॉलोवर और सब्सक्राइबर हैं जो इनको वोट करना चाहते हैं लेकिन गलत तरीके से वोट करना चाहते हैं, क्योंकि माना तो वो इंडियन वोट ही जाएगा, जो इंडिया में है उन्हीं की ही वोट मानी जाएगी और उन्हीं का ही वोट देने का हक भी है। तो बाहर वालों को तो हक भी नहीं है देने का, तो वो गलत तरीके से वोट देंगे, यानी कि क्वांटिटी बढ़ाएंगे, यानी कि जनसंख्या बढ़ाएंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं हम इंडिया से बाहर रहकर भी वोट देंगे तो और ज़्यादा गिनती में हो जाएगा। चलिए क्या आप वोट के लिए अपील कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चलो आप आज जो है सैटरडे को आप 100 वोट कर सकते हो, 50 वोट कर सकते हो, संडे को आप 100 कर सकते हो एंड मंडे तक आप 500 तक कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने जो दूसरी चीज़ देखी वो तो बिल्कुल अनोखी है। मतलब एक बंदा या दो बंदे बैठा है 15-20 फ़ोन लेकर, तो वही वो 15-20 फ़ोन किसके आए, दो बंदे के बहुत ज़्यादा हुए तो 4 फ़ोन हो गए, कि लोग आजकल 2-2 फ़ोन रख लेते हैं, लेकिन 15-20 फ़ोन रखे हुए हैं, लगातार वोटिंग हो रही है, लगातार वोटिंग हो रही है। ये धांधलेबाजी नहीं है तो क्या है। से ये बोला जा रहा है कि घर में जितने भी फ़ोन हैं वो ले लो, सिम ले लो, नए नंबर, क्योंकि देखिए हर एक आईडी पर एक नंबर मांगता है, क्योंकि वो आपसे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं कहता। सोनी कहता है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पर ओटीपी आएगा, तो इसका मतलब एक आईडी तैयार हो गई, एक ओटीपी और एक आईडी। लेकिन अगर आप जो है उसी नंबर से दोबारा वोट करना चाहोगे तो 100 के बाद, जैसा अब आज संडे है तो 100 होना है, 100 के बाद अगर आप 101 वोट भी करना चाहोगे तो वो नहीं लेगा। लेकिन अगर आप फिर नंबर बदल दोगे और फिर लॉगिन करोगे किसी और नए नंबर से, तो आप उसी फ़ोन से उसी सोनी ऐप में नंबर चेंज करने के बाद आप फिर से 100 वोट कर सकते हो। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग ना जाने सिम ले रखी है, उनको बदल बदल के आईडी को ओटीपी डाल डाल के इस तरह से धांधलेबाजी कर रहे हैं। अब ये धांधलेबाजी नहीं है, गोलमाल नहीं है, तो फिर क्या है। जेन्युइन तरीके से ठीक है, 30,70,000 पता नहीं एक के हैं, 30 लाख से ज़्यादा एक के हैं और 30 लाख से ज़्यादा एक के हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 करोड़ इन लोगों के अपने सब्सक्राइबर हैं। फिर उनकी फैमिली मेंबर भी हैं, चलो एक घर में 4 हो गए, 5 हो गए, बहुत ज़्यादा हुए तो 6 फ़ोन भी होंगे। फिर वो कहते हैं अपने रिश्तेदारों से कराओ, तो चलो रिश्तेदारों से भी करा रहे हैं। लेकिन अगर वही लोग 1 करोड़ लोग, फिर उनकी फैमिली के लोग, फिर उनके रिश्तेदार भी अगर और भी 4-4, 6-6, 8-8 सिम खरीद लेंगे और उसके बेसिस पे वो वोट करेंगे, तो ये धांधलेबाजी नहीं है तो क्या है। जेन्युइन तरीके से, हेल्दी तरीके से कंपटीशन को लो ना, डांस के तरीके से फॉर्म लो ना। अभी देखिए अद्रिजा कितनी मेहनत करती है और कितने अच्छे अच्छे डांस परफॉर्मेंस दिए, लेकिन जिस हिसाब से उसको मार्क्स मिले ना, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। उस लड़की का ग्राफ आप देख रहे हो, उस तरह का हमेशा, ठीक है अप डाउन कभी हो जाता है, लेकिन फिनाले पर आकर इस तरह की परफॉर्मेंस और इस तरह के मार्क्स, ये कहीं पे भी आपको समझ में आता है। ये बायसनेस नहीं है तो क्या है। ये ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्टेड है, टोटल पहले ही तय कर दिया गया है, तुम्हें ऐसा डांस फॉर्म देना है, तुम्हें ऐसा डांस फॉर्म देना है। अब आ जाती है शिव की परफॉर्मेंस की बात। शिव ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इतनी बेकार की परफॉर्मेंस जो कल थी, जिसमें कई जगह वो ऐसा लग रहा था कि जैसे भूल रहा है या थक रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे भी लिटरली वो महसूस हो रहा था कि जैसे वो थक रहे हैं। तो कहीं से भी लग रहा था कि वो जोश, वो जो है होना चाहिए, जितनी पावर्स के साथ वो होना चाहिए था, परफॉर्मेंस उनकी उतनी नहीं थी। मे भी उनको वो पहले ही बता दिया गया था कि तुम एलिमिनेटेड हो और तुम इतनी अच्छी डांस परफॉर्मेंस हो, उसने की नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसको पता है कि नंबर मुझे मिलने वाले नहीं है, मैं ऑलरेडी एलिमिनेटेड हूँ, तो मैं क्यों ही इतनी मेहनत करूँ और क्यों ही मैं 100% अपना दूँ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। यही शायद मुझे ऐसा लगता है कि अद्रिजा को भी बोला गया होगा कि तुम्हें 30 के लायक परफॉर्मेंस तैयार नहीं करनी है, क्योंकि वो लड़की और फिनाले पर आकर इस तरह की परफॉर्मेंस में ऐसा नंबर ले, तो वो भी मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब बात करते हैं श्रीराम की। क्या ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है, और उसका ग्राफ आप देखोगे तो वो तो यहाँ से बिलोंग भी नहीं करता इस इंडस्ट्री से। वो एक सिंगर है जिसने अभी तक सिर्फ सिंगिंग ही की है, उसको डांस का ABC भी नहीं पता था, डांस का D भी नहीं जानता था। लेकिन जनाब तो जानते थे। जनाब ने तो पहले भी एक रियलिटी शो किया है जो कि डांस शो था, जो कुछ हफ्ते तक तो एटलीस्ट बने ही रहे होंगे। जो कुछ हफ्ते तक बने रहते हैं वो अच्छा डांस सीख जाते हैं। अगर वो एक्सेप्ट हो सकता है, वो नॉन डांसर की कैटेगरी में आता है, तो फिर मनीषा रानी नॉन डांसर की कैटेगरी में नहीं आती है। अगर वो 4-5 हफ्ते पहले ही जुड़ी है तो वो भी तो एक तरीके से फ्रेश हो गया ना। फिर परफॉर्मेंस जो दी है, वाह क्या ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस थी। उसको कहा गया कि बैली प्रॉपर नहीं थी। भाई एक बात बताइए, बैली डांस क्या एक ही दिन में सीखा जा सकता है क्या? एक हफ्ते में आप बैली डांसर के परफेक्शनिस्ट हो जाओगे? तो कहीं ना, बट जो भी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल वो इतनी ज़बरदस्त थी। एक एक मूव, एक एक उनका एक्सप्रेशन इतना ज़बरदस्त था, सिर्फ एक्शन बना लेने से या मुंह बना लेने से, क्योंकि ये एक्टिंग शो नहीं है, ये डांस शो है, इसमें डांस देखा जाता है। और ऐसे ही अगर बात की जाए हमारी जो है
धनाश्री की, तो धनाश्री को इंजरी है टांग में, लेकिन उसके बाद भी वो क्या परफॉर्मेंस देती है लड़की। मतलब उसको कभी इस तरह से बोला गया कि तुम्हारे इंजरी है, तुम किस तरह से करते हो? क्या उसने कभी भी ये सिंपैथी कार्ड खेला है? कभी ये बताया है कि मेरे को कितनी तकलीफ होती है? हर बार प्रैक्टिस करने पे उसके वो टांगों में जो भी पट्टी बंधी रहती है, जो हमेशा ही हमें दिखाई देती है, क्या वो आड़े नहीं आती होगी? लेकिन नहीं, हमने क्या देखा, जनाब को ड्रिप लग रही है। हमने क्या देखा, जनाब के हाथ में चोट लग रही है, तो हम जनाब की वो स्टोरी पे लगी हुई है, पूरी हट पे पट्टी बंधी हुई। हमने क्या देखा, जनाब कैपिंग करवा रहे हैं। हमने क्या देखा, जनाब के पैर में लग रही है। मतलब सिंपैथी कार्ड डे 1 से खेला जा रहा था। शुरुआत में जब ये हुआ था तो हमने भी पॉडकास्ट बनाया था और उस पर ये बोला गया था कि बहुत आगे तक अगर नहीं गए तो यही हो जाएगा कि इन सब चीज़ों को ब्लेम कर दिया जाएगा कि इंजरी थी, प्रॉब्लम थी, इस तरह से वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। लेकिन बिरयानी के दम पर और वोटिंग के दम पर और अपनी व्लॉगिंग के दम पर जनाब यहाँ तक आ गए। देखिए, ये बहुत 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 ज़्यादा गलत हो जाएगा अगर अनडिजर्विंग कोई भी विनर बना। तो मेरा तो भाई विश्वास उठ जाएगा इस तरह के शो से, और मैं तो शायद फिर कभी भी ये शो नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि जिस तरह से हम जर्नी देख रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम जो है हर सैटरडे संडे का पूरा परफॉर्मेंस देखते हैं सबके लिए। तो सबका जो ग्राफ देखा गया है उसमें वाकई जिस हिसाब से वो सब लोग करते आ रहे हैं ना, उनमें बहुत 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 फ़र्क आया है। अगर मेहनत ही होती ना जनाब की, तो कब की बॉडी इनकी जो ना वो स्लिम ट्रिम हो गई होती और फिट हो गई होती जैसे बाकी लोगों की फिट हुई है। लेकिन नहीं, इनको ना अभी तक भी इतने टाइम के बाद भी जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है ना, हाफना इनका बंद नहीं हुआ है, इतनी प्रैक्टिस इतनी मेहनत के बाद भी। और अब तो मैडम को भी हमने कहते हुए सुन लिया, कितनी स्टिफ बॉडी, इतनी हैवी बॉडी के साथ। हैवी बॉडी क्या कहना चाहते हो कि मोटे हैं? हाइट तो इनकी ज़्यादा है नहीं और वो इतने ज़्यादा वो भी नहीं, तो फिर तो मोटो की कैटेगरी में आए ना। तो हैवी बॉडी तो ऐसी होती है जैसे शिव की है। शिव की हाइट भी अच्छी है, शिव की बॉडी भी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उन लोगों को कहा जा सकता है कि हैवी बॉडी है। या फिर हैवी बॉडी कही जा सकती थी आप अंजलि आनंद की, क्योंकि वो भी जो है उनका वेट था, वेट के साथ वो डांस करती थी, क्या ग्रेस के साथ डांस करती थी। उनके डांस मूव जो कितने क्लियर होते थे इतने हैवी वेट के बाद। इनको कहा जा सकता है हैवी वेट। लेकिन जनाब के साथ हैवी वेट कहा जा सकता है? जनाब की आप पुरानी फोटो तो देखो आप, क्योंकि मसल्स बनाने लगे हैं तो जो प्रोटीन शेक वगैरह सब लेने लगे हैं, तो सिर्फ मसल्स बिल्ड हुए हैं, ना कि वो हैवी वेट हुए हैं। तो अगर ये देखा जाए तो भाई ये एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल ही बेकार है। बाकी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा अगर अनडिजर्विंग कोई भी होगा और वो जीतेगा, और उसके हिसाब से सिर्फ बिरयानी और वोटिंग के हिसाब से, और जिस तरह से बैठ के जजेस ने ये कहा कि तुम्हें फीवर था या तुम्हें ये था। बाकी तुम लोगों को इतना फ्री टाइम रहता है मेरे ख्याल से, या तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है कि तुम जो है उनकी ड्रिप पे ध्यान रखोगे, उनके फीवर पे ध्यान रखोगे, उनके घर पे ध्यान रखोगे, कब कौन बीमार हो रहा है, कब किसको कितना जुकाम हो गया, कब किसने कितनी बार खांसी की। तो हर चीज़ पे मतलब इतना ध्यान रहता है क्या? लेकिन ये सब स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है तो वही वो जजेस वहाँ पर पढ़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जो उनके दिल के जो कमिटमेंट होते हैं ना, या फिर ये कह दो जो भी वो कमेंट देते हैं, वो उनके दिल से नहीं होते, और जो उनका जजमेंट होता है वो भी उनका दिल का और जेन्युइन नहीं होता। वो ऐसा लगता है जैसे शो का टीआरपी बढ़ाने के लिए वो सब स्क्रिप्टेड है। तो हम तो भाई इंतज़ार करेंगे आने वाले वक्त में कि कौन जीतता है। बाकी ये है कि अगर अनडिजर्विंग कोई जीतता है तो मैं तो आज के बाद देखना बिल्कुल भी बंद कर दूंगी, और डिजर्विंग जीतता है तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो डिजर्विंग मेरी नज़र में अद्रिजा है, डिजर्विंग मेरी नज़र में मनीषा रानी है, डिजर्विंग मेरी नज़र में श्रीराम है, क्योंकि श्रीराम की हमने शुरुआत से डे 1 से मेहनत देखी है। देखिए, अगर धनश्री की बात की जाए तो वो बीच में जॉइंट हुई थी, मनीषा रानी की बात की जाए तो डांस अच्छा करती हैं लेकिन वो बीच में जॉइंट हुई थी। लेकिन अगर ओवरऑल जर्नी शुरुआत से देखी जाए जो जनाब के साथ साथ ही है, तो जनाब की परफॉर्मेंस देख लो और श्रीराम की परफॉर्मेंस देख लो, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि किसकी मेहनत कहाँ से है, और जो ग्राफ है ना वो किस हिसाब से गया है। ना केवल जजेस ने हमेशा ही उनकी डांस फॉर्म की जो है तारीफ़ की है, बल्कि उनको ये कहा है कि हर बार आप हर परफॉर्मेंस में निखर कर सामने से आ रहे हो। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि भाई अद्रिजा जो है वो पहले से ही डांसर है, अगर देखा जाए जनाब की तुलना में या फिर श्रीराम की तुलना में, तो अद्रिजा पहले से ही डांसर है। फिर दूसरा थोड़ा यंग भी है तो उसका भी फ़र्क है। बाकी मैं तो यही देखूंगी कि देखने वाली बात है कि या तो अद्रिजा जीते या फिर श्रीराम जीते, और मनीषा रानी भी जीते तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिजर्विंग जो है ये दोनों ही है, क्योंकि ये डे 1 से स्टार्ट है, ये लोग बीच में ज्वाइंट हुए हैं। बाकी वक्त आने पर ही पता चलेगा, जैसे भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपके क्या ओपिनियन है हमारे साथ कॉमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।